दो तीन बातें समझ लेने से भविष्य में तमाम संकटों से मुक्ति मिलती है, और कभी कोई कष्ट आते हैं गृहस्थ जीवन में तो उनसे निपटने में बहुत आराम मिलता है, आराम से आप उससे निपट लेते हैं। जैसे दरबार के दो तीन छोटे छोटे नियम हैं जिन्हें पालन करते रहने से आप में कोई फिर विकार आते नहीं हैं। प्रथम, संकल्प और प्रार्थना। प्रार्थना और संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है संसार की। अगर इस पूरे सृष्टि में कोई सबसे बड़ी शक्ति है वो है आपकी स्वयं की प्रार्थना और संकल्प की शक्ति है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे अनुष्ठान जब तक आप सब कर लेते हैं, एनर्जी इकट्ठा होती है, लेकिन वो एनर्जी ऐसे जैसे कि आप धन पैदा करते हैं और इकट्ठा है, बस बैंक में रखा है, तिजोरी में है आपकी या जेब में है। जब तक इच्छा नहीं करते कोई, तब तक वो धन खर्च करके आप वस्तु ले नहीं सकते। कोई भी इच्छा करते हैं, संकल्प होता है आपका ये लेना है, खाना है, खरीदना है, आप धन खर्च करते हैं, इच्छित वस्तु मिल जाती है क्योंकि धन आपके पास है। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में आप तमाम जब तप अनुष्ठान करते हैं, हवन यज्ञ आदि करते हैं, उससे उत्पन्न ऊर्जा आपके पास होती है। लेकिन आप ये सोचेगा भगवान का काम हमने तो हवन कर दिया, भगवान जाने, तो भगवान कुछ नहीं जानेगा, सब कुछ आप ही जानेंगे। भगवान का अर्थ आप भगवान हो, पांचों तत्व आप में हैं। भा से भूमि और गा से गगन, वा से वायु, आ की मात्रा लगी, आ से अग्नि और ना से नीर। पांचों तत्व आप में, पांचों मिला के भगवान हो गया। तो आप ही को करना है, प्रार्थना और संकल्प जरूर करना है, ताकि जैसे आप प्रार्थना संकल्प करेंगे, जैसे आपके पास ऊर्जा है वही ऊर्जा खर्च होकर उसमें से थोड़ी, और आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा जैसे आप करके बैठे हो। आपने जो जो प्रार्थना संकल्प किया, आप बिल्कुल एकदम पूर्ण होकर के सारे कष्टों से मुक्त होकर बैठे हो। सभी कष्ट आपके गए, बिल्कुल शेष नहीं आप में, एकदम शुद्धि है पूरी तरह से। तो ये जो ऊर्जा है उसको खर्च करके ही प्रार्थना संकल्प के द्वारा आपके सारे कष्ट दूर होते हैं, समस्याएं दूर होती हैं, इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो प्रार्थना संकल्प नियमित करें, दरबार से जुड़े रहें। परिवार के जो सदस्य संकल्प ना करते हो आप उनके लिए करें, तो भी धीरे धीरे वो अच्छे होंगे। क्यों धीरे धीरे होंगे? क्योंकि उनको समस्या 20 हैं, आपको पता 4-5 हैं। आप वही करोगे, बाकी बनी रहेगी तो उनको कष्ट रहेगा। स्वयं कर लें तो उन्हें सारे कष्ट अपने पता है, सब एक दिन में ख़त्म हो जाए, जैसे आपके ख़त्म हो गए। यहाँ आपने प्रार्थना संकल्प किया, आपके सारे कष्ट गए, कुछ नहीं बचा। बस आखिरी में एक संकल्प जरूर करें, नहीं तो कष्ट रहेगा आपको। किसी का भी संकल्प करें परिवार में दरबार से, उसके रोग, उसकी स्मृतियाँ, उसके कष्ट आप में खींच के आते हैं और आप यहाँ के फंस जाते हैं। फिर आपके जो कष्ट होते हैं पुराने, वो आपको लगता है हमें बढ़ गए, लेकिन आपके कष्ट बढ़ नहीं गए, दूसरों के आ गए हैं। तो क्या करना है? आँख बंद करना है, भोलेनाथ को, माँ को प्रणाम करना है, बाबा माँ को प्रणाम करना है और प्रार्थना करनी है कि बाबा हमने अभी जो संकल्प किया है अपने परिवार के इस सदस्य के लिए, जो हम में स्मृतियाँ उसके रोग आ गए खिंच के सूक्ष्म में, वो स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएँ। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलोगे, आपसे कष्ट निकल जाएंगे, आप खाली। नहीं, आपके कष्ट फंसे रहते, आपको कष्ट रहता, आप दरबार भागते हो, अरे हमें कैसे कष्ट आ गए। संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भाव रखेंगे किसी परिवार के सदस्य के लिए अच्छा ठीक होने के लिए, तो आप में खींचेंगे वो कष्ट। आपको लगे कष्ट हो रहे हैं, आप समझ जाओ कि हम चिंता करते हैं परिवार के फला सदस्य के लिए, तुरंत आँख बंद करो, दरबार से प्रार्थना करो कि जो स्मृतियाँ आ गई हैं दूसरे के, हमारे परिवार की, हम में सब नष्ट कर दी जाए। फिर आप तुरंत सेकेंडों में आँख खोलोगे, ख़त्म सब। अच्छे, इसको ध्यान रखो हमेशा। दूसरा, लेपन के लिए बोला जाता है आपको कि लेपन जरूर करें। कारण लेपन ही सबसे ताकतवर है आपके ब्रेन के लिए। हमेशा ध्यान रखो, आपको स्वस्थ करने के लिए आपके सूक्ष्म में प्रार्थना संकल्प,
स्थूल में आपका मस्तिष्क, यही आपको स्वस्थ रखता है। अगर मस्तिष्क भ्रमित है, मस्तिष्क में तमाम गंदगी है, सूजन है, ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ट्यूमर्स बन जाते हैं उसके कारण, तो फिर आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि शरीर को स्वस्थ करने के लिए मस्तिष्क का स्वस्थ रहना सबसे आवश्यक है। और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक बने रहना आवश्यक है। आप नकारात्मक रहते हैं, नकारात्मकता रहती तो आपके मस्तिष्क में सूजन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कोई संसार में रोक नहीं सकता है। और यह सूजन समाप्त होते या भगवान बुद्ध बन जाते हैं, बिल्कुल उन्हीं तरह बन जाएंगे। और कुछ नहीं, सकारात्मकता से धीरे धीरे आपका केवल मस्तिष्क की सूजन समाप्त होती जाती है और आप स्वस्थ होते जाते हो। सकारात्मक होने मात्र से आप समाधि को प्राप्त हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक सूजन का अंश मात्र भी शेष रहेगा, आप कभी भी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। ये सूजन कैसे जाएगी? पूरी तरह सकारात्मकता से जाएगी। वो आप कर नहीं सकते क्योंकि गृहस्थ जीवन में है। रोज़ तिकड़म चक्के पंजे चौहे आपको जड़ने हैं, दिन भर में तमाम झूठ बोलने हैं, तमाम दिन भर में उठा पटक करनी है दिमाग में, तो क्या होगा? वो सूजन फिर बनेगी। और उसी सूजन के कारण आप सब परेशान रहें, भ्रमित रहें। केवल दरबार के आपने अनुष्ठान किया एक दिन का और आपकी 50 से 60% सूजन आपकी जा चुकी है। हाड़ मांस के शरीर में थोड़ी सूजन बची है, 40-50%। सोचो, जब 50-60% सूजन जा चुकी है केवल, तो आप ऐसे बैठे हैं, ना तो आपके अंदर कोई एक गंदा विचार आ रहा है। घर परिवार के लोग छोड़ दो, पति तलाक वलाक चला करता है, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो आ ही नहीं रहा, खत्म हो चुका है, डेड हमेशा के लिए। हम दुश्मन की बात कर रहे हैं, जो दुश्मन रोज़ आपको तंग करता हो, रोज़ आपको नुकसान पहुंचाता हो, आज भी नुकसान पहुंचाया हो, कल भी पहुंचा सकता है, पता है आपको। उसके लिए भी आप सब चेक कर लीजिए, एक गंदा विचार उसके लिए नहीं आ रहा। चेक करके देख लीजिए, आ रहा हो तो हाथ उठाइए। और विचार नहीं आ रहा वो तो छोड़ दीजिए, विचार आप ला भी नहीं सकते गंदा उसके लिए। आप गंदा उसको सोच के दिखाइए, देखिए गंदा सोच पा रहे हैं उसके लिए। कोई गंदा सोच पा रहा हो तो हाथ उठाए। नहीं सोच सकते, गंदा विचार नहीं आता, वो अलग, आप सोच भी नहीं सकते गंदा। इस सूजन के नष्टीकरण से इतना बड़ा प्रभाव आपके अंदर। सोचो, जब 100% सूजन समाप्त हो जाए तो बुद्ध कैसे रहे होंगे। किसी के प्रति कोई भाव नहीं खराब। जब भाव नहीं खराब, कोई सूजन नहीं, मस्तिष्क अच्छा, शरीर अच्छा, आनंद की अनुभूति, समाधिस्थ, इच्छा विचार आशाएं सब शून्य। इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कर सकने वाला केवल आपका दरबार है धरती पे, दूसरा कोई दरबार नहीं है। कहीं चले जाओ आप, एक गंदगी नहीं बची, दरबार ने से सफाई की। पितृ मुक्ति हुई, काल सर्वदोष कटा आपका। पितृ मुक्ति का क्या है? आपका पितृ की चाहे कली मृत्यु क्यों न हुई हो किसी की, सब मुक्ति पाए हैं एक दिन में। सब आपने अनुष्ठान किए, सब मुक्ति। प्रमाण क्या है? बोल तो दिया, मुक्ति पा गए। उनकी स्मृतियां सब नष्ट हो गई, उनकी रोगों की स्मृतियां नष्ट हो गई। प्रमाण क्या है? आप निरोगी होकर बैठे हो, क्योंकि उनकी सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट हो चुकी हैं। स्वयं आप सबकी भी तमाम जन्मों जन्मों की जो तमाम रोगी नकारात्मक स्मृतियां थी वो नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का, अच्छा, सारे कष्ट कुछ भी शेष नहीं लग रहे हैं। तो प्रमाण क्या है? पितृ का आपको चेहरा नहीं दिखेगा। आप चेहरा देखने की कोशिश करो आंख बंद करके, आपके पितृ का आपको चेहरा नहीं दिखेगा। कालिमा आ जाएगी, धुंधला आ जाएगा, नहीं दिखेगा। यही प्रमाण है मुक्ति का। काल सर्वदोष कट गया, इसका क्या प्रमाण है? एक भी सर्प आपको जिंदा चलता हुआ नहीं दिख सकता। आंख बंद करके देखें, आप कल्पना करें, जिंदा सर्प चलता हुआ नहीं देख सकते आप। ये दरबार प्रमाण देता है आपको, प्रमाणित करता है आपको। धरती में कोई प्रमाण आपको नहीं देगा, आपका दरबार ही आपको प्रमाण देता है। ये सब गंदगी गई। तो
सूजन रहे तो उसके लिए भी उपाय दरबार में है। जैसे दरबार के तमाम सिद्ध हवन है आप करते हैं, तत्क्षण आपको आराम मिलता है। ऐसे ही दरबार का बाबा माँ के द्वारा सिद्ध लेप है, जिसको मस्तिष्क पर लेपन करने से आपके तमाम सूजन धीरे 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 करके नष्ट होती है और आप तमाम रोगों कष्टों से छुटकारा पाते हैं। तो ध्यान रखें, लेपन जरूर करना है आपको। जिन लोगों को डिप्रेशन रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, पैरानॉइड डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और इसके साथ साथ जो ड्वेल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी या ओसीडी रही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहा है, ये सभी आपके नष्ट हो चुके हैं। कुछ भी शेष नहीं, ये सब बीमारियां चिता के साथ जाती हैं। आप सभी के नष्ट हो चुके हैं रोग, एक दिन में खत्म। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं, ये सारे कष्ट जा चुके। तो लेपन 6 माह तक जरूर करें ताकि सब सूजन खत्म हो जाए और पुनः से रोग न बनने पाए। सूजन रहती है तो आपके नकारात्मक भाव विचारों के साथ साथ जो सबसे बड़ा संकट रहता है वो रहता है कि बुखार से लेकर के कैंसर और एड्स तक जो रोग बनते हैं वह इसी सूजन का ही दुष्परिणाम है। इस सूजन के कारण ही तमाम नकारात्मक रोग और कष्ट बनते हैं शरीर में, ये ध्यान रखें। तो सारे नकारात्मक रोग और कष्ट ना हो उसके लिए सूजन नष्ट करना आवश्यक है। तो ये लेपन जरूर करें, नहीं तो हार्ट अटैक हो, चाहे लकवा मारे, चाहे ब्रेन स्ट्रोक लगे, चाहे ट्यूमर्स हो ब्रेन में, चाहे वो दौरे पड़ते हों, चाहे वो कोमा में चला जाए आदमी, इसी सूजन के कारण जाता है। जब डॉक्टर साहब कहता है ना अस्पताल में कि भैया दरवाज़ा खोलता बाहर निकलता, देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा और वास्तव में आपका सामना हुआ होगा कभी किसी परिजन के साथ कि भाई अब तो ईश्वर से प्रार्थना करो, अब तो कुछ हो नहीं सकता। भगवान से मिला के डॉक्टर साहब सीधे चले जाते हैं, गायब डॉक्टर साहब। अब आप भगवान से बोले प्रार्थना करो, 10-20 दिन प्रार्थना करो, बच जाए तो बच जाए, नहीं तो नहीं बच जाए, ईश्वर से करो। बच जाए तो डॉक्टर साहब ने तोप चला दी थी, मर जाए तो भगवान को 20 गाली कि क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा, हमारा आदमी मार दिया। सूजन के कारण फिर कोमा से वापसी नहीं होती, ध्यान रखो। ये सूजन जान ले लेती है, पीछे के शरीर सो जाते हैं। डॉक्टर साहब पीछे के 6 शरीर के बारे में जानते ही नहीं, वो तो हाड़ मांस वाला शरीर जानते हैं, ये चीरा फाड़ा काम खत्म। जो पीछे के 6 शरीर उनका क्या होगा, उनके रोग इस स्थूल शरीर में दिखते हैं। उनकी चिकित्सा क्या करेंगे जब उनके रोग क्या देखेंगे, जब शरीर के बारे में ही नहीं जानते और मानते हैं, आदमी की जान ले लेते हैं ये। तो इसलिए लेपन जरूर करें, ध्यान रखेंगे, आपकी जिम्मेदारी पे आपका है। पागलपन रहा हो, गुस्सा रहा हो, तोड़ फोड़, मारपीट, उठापटक, 6 माह के लिए जरूर लेपन करें। तमाम असाध रोगों के लिए जब तक स्वस्थ न हो जाए तब तक लेपन करें। तीसरा, आप स्वस्थ होने के बाद जो नकारात्मक ऊर्जा की पूजा अभी तक आप करते रहे तमाम देवी देवताओं के नाम पे, फर्जी टाइप की, वही फिर आप करने लगते हैं। कहीं पेड़ के नीचे कोई मूर्ति रखी है, लगे पूजने, बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति। कहीं जा रहे हैं, 100-200 का मेला लग रहा है कहीं गांव में, वहीं पहुंच गए, कोई बलि कर दिया, बकरा काट दिया, वहाँ भी शामिल हैं आप कि देवी जी खुश हो गई। ये सब गंदगी है, इन सब गंदगियों से बचिए। ये सब आपको और आपके परिवार को नष्ट करती हैं। कभी ऐसे किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होना जो विधि विरुद्ध है और शास्त्र विरुद्ध है। भोग तय हो जाते हैं। ये मत सोचो कहीं बलि हो रही है, आप केवल खड़े होकर देख रहे हो तो आप बच गए, आपका भी भोग तय हो गया। आप उसका समर्थन कर रहे हैं, आपने विरोध नहीं किया उसका। आप विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप समर्थन कर रहे हैं। तो शास्त्र कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा और कृत्य कारित अनुमोदित, ये 6 मुख्य रूप से भोग तय होते हैं। 9 प्रकार के कर्म हैं, उनमें 6 प्रकार से आपके भोग तय हो जाते हैं। और 3 में तो सबसे खतरनाक है कृत कारित अनुमोदित, किया गया, करवाया गया। ये पूजा पाठ ज़्यादा होता है,
और किया गया, करवाया गया, और उसका समर्थन किया गया। यहाँ ठीक कर रहे हैं भाई आप। इनसे बचना है, इन संकटों से बचना है। इस पूजा पाठ से बचना है। अपने घर के मंदिर की पूजा पाठ शुद्ध करिए, उससे बचना है। पुरानी तमाम करते रहें, तमाम धर के किसी को दे दिया, लगे पूजने, कुछ रखा है अपना उसी का सुलाई। आप सोचते हो अगरबत्ती ऐसे सुलगाने से क्या होता है? अरे भाई, अगरबत्ती सुलगा के मन में केवल प्रणाम कर लेने से ये होता है, आपके अंदर के ताले खुल जाते हैं और सब गंदगी अंदर, सब गंदगी अंदर आप में घुसी, परिवार के महिलाओं बच्चियों में जा कर के सबको जो है हिट करती है। बचना है सब पूजा पाठ से। मैंने बड़े बड़े मंदिरों में, बड़ी बड़ी जगहों में देखा है, कुछ शक्तिपीठों में देखा मैंने, जहाँ जिस शक्तिपीठ में लोग बैठे पंडित पुजारी, वहाँ की पूजा नहीं कर रहे हैं घर वाले, तमाम और देवी देवता के रख करके पूजा कर रहे हैं। हमने कहा धन्य है। तो पता लग रहा क्या है कि पति को कैंसर है, पंडित जी महाराज को कैंसर है, पुजारी जी महाराज के जो है टांग टूट गई है, लड़का पागल है, बिटिया कुछ और सर्कस कर रही है। ऐसे तो ये सब मैं देखता हूँ कि तमाम गंदगी लपेट करके लोग घूम रहे हैं। शास्त्र की चिंता नहीं, हमारे ऋषि मुनि क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं। नहीं चिंता करोगे तो चिता में जाओगे जल्दी। तो ये सब शास्त्र सम्मत चीज़ें हम करनी है। हमें जहाँ प्राण प्रतिष्ठा है, हमें पता है, अपने तीर्थ स्थानों में जाएं, सभी शक्तिपीठों में, सभी ज्योतिर्लिंगों में जाएं, सभी तीर्थ स्थानों में, सभी अपने वैदिक शास्त्रों जितने भी स्थान हैं सब जगह जाएं, सभी स्थानों में जाएं। लेकिन ऐसे स्थानों में कतई न जाएं जहाँ पर कि मूर्ति की सही से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। घर में तमाम 8 अंगुल से ऊंची कोई मूर्ति हो, 8 अंगुल ये है, इससे ऊंची कोई मूर्ति हो, गंगा जी में प्रवाहित कर दें, देर न लगाएं, शास्त्र विरुद्ध है। उसी देवी देवता की छोटी मूर्ति ले आएं जिसकी मूर्ति आप प्रवाहित करें, पूजन करिए। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति का पूजन निषेध है। ऐसी मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा बैठती है, प्रवेश करती है। आप पूजन करते हो आप में घुसती है, आह्वान करते आप में जाती है। आप तो देवी देवता समझ के पूजन कर रहे हैं, उसका वो जो है कुछ और ही है, आपको दिख ही नहीं रहा, आप बस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। इससे बचना है। इससे बचे रहेंगे तो तमाम आपको ये होने वाले तमाम नाना प्रकार के जो कष्ट हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। यही छोटी छोटी बातें और कुछ खास नहीं। बाकी आप स्वस्थ बने रहते हैं, अच्छे बने रहते हैं। तो आप सभी अच्छे हुए, स्वस्थ हुए। अब आप में ना डिप्रेशन, एंजाइटी, जितनी चीज़ें सब मानसिक रोग सब जा चुके, कुछ भी शेष नहीं। तमाम जॉइंट पेन, रोमेटिक आर्थराइटिस, रोमेटाइड, बच्चों को ये सब नष्ट हो चुका है। कुछ भी शेष नहीं आप में, एक कष्ट शेष नहीं। रीढ़ की हड्डी के कष्ट, सर्वाइकल से सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर, कॉक्सिक्स तक कुछ भी नहीं, एकदम अच्छे। सारी स्पाइन आपकी अच्छी, कूल्हे आपके सड़ गल रहे थे एकदम बढ़िया, हिप बॉल आपकी सड़ गल रही थी, उठना बैठना करवट लेना भारू था, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आगे उठने घुटने सब अच्छे, सब नए, सब बढ़िया। माइग्रेन वगैरह होता था सब खत्म सदा सदा के लिए। तो जितने भी तमाम कष्ट थे, रोग थे, तमाम सब गए। बुद्धि बंधी रहती थी, दरबार ने एकदम खोल दी, आपकी बुद्धि खुली हुई है, सब काम कर रही पूरी बुद्धि आपकी। शरीर बंधा बंधा जकड़ा रहता था, ख़त्म। एसी पेशी जिसको आती थी सब खत्म, कट गई। जिंदगी भर के लिए पेशी खत्म, पेशी पेशा, सब नकली टाइप की बीमारी। भूत प्रेत की बीमारी सबसे बड़ी नकली बीमारी इस संसार में है, तो ये भूत प्रेत वाली बीमारी सबसे नकली। आपका ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है, खूब नचाता है, गोल गोल हु करके नचाता है, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता कि आपको खा जाए। एनर्जी है ज़्यादा हो गई शरीर में, आपका शरीर संभाल नहीं पा रहा है,
इतनी बात है बस, और क्या है। वो निकल गई एक्स्ट्रा एनर्जी आप। ठीक, क्या कारण है कि इस दरबार में, करुणी शंकर महादेव के दरबार में आके एक दिन में ही पेशी कट जाती है? क्या कारण है भाई? चले जा रहे हैं लोग वहाँ प्रेतराज सरकार की जय बोलते हुए, जिंदगी भर पेशी लगा रहे हैं। क्या करें, हाजिरी लगाने जा रहे हैं। 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से कहाँ जा रहे हैं? हाजिरी लगाने जा रहे हैं। हाजिरी हर महीना 2 महीना हाजिरी। बहुत लोगों तो वहाँ घरे बना लिए पक्के, अपने रहने लग गए हाजिरी देने के चक्कर में। हाँ, आवाज़ भी हाजिरी लगा रहे बेचारे। अब उनको दरबार मिला है तो हाजिरी ख़त्म हुई है उनकी, एक दिन में हाजिरी पाजिरी ख़त्म। सब नकली नाटक ब्रेन के। तो ब्रेन में स्वेलिंग के कारण सारी नकारात्मकता होती है। स्वेलिंग ब्रेन की हटाने का उपाय इस धरती पर अभी तक बना नहीं है। इस पूरी पृथ्वी पर आज तक ऐसी कोई भी औषधि नहीं बनी है कि आपके ब्रेन की सूजन को हटा सके। ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है संसार में, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है कि वो आपके मस्तिष्क में दवा को भेज दें। तो सूजन कहाँ जाएगी? सूजन उत्पन्न ही नकारात्मकता से होती। डॉक्टर साहब नकारात्मकता कैसे रोकेंगे? जैसे आपके अंदर नकारात्मकता दरबार ने नष्ट कर रखी है। एक भी नकारात्मक विचार नहीं। किसी में एक नकारात्मक विचार आ रहा हो तो हाथ उठा दे। किसी में आ रहा हो नकारात्मक एक विचार आ रहा हो, किसी के लिए भी आ रहा हो तो हाथ उठा सकता है। कुछ भी नकारात्मक नहीं, समाप्त। भाई ऐसी दवा कौन सी डॉक्टर साहब दे देंगे कि आप नकारात्मक नहीं रहे? आप अपने प्रार्थना और संकल्प से ही नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ जाते हैं। केवल प्रार्थना संकल्प, ये आपके पास है शक्ति, ये और किसी के पास नहीं। और ये शक्ति काम क्यों करती है आपकी? क्योंकि बाबा जैसे पूर्ण गुरु दरबार में उनकी उपस्थिति है। भगवान भोलेनाथ और माँ कामाख्या, शिव और शक्ति एक साथ यहाँ पर विराजमान है। पूर्ण गुरु होने के कारण, उनकी उपस्थिति का कारण शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए आपके सारे संकल्प पूर्ण होते हैं। अभी तक तो जो प्रार्थना पूजा आप हवन आदि करते थे तो दुष्ट खा जाते थे आपके पुण्य, और फिर उल्टा आपको और तंग करते थे। तो अब आप स्वस्थ हैं, आपका पुण्य कोई छीन नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता, सब कुछ आप आनंद में हैं। तो दरबार से आप जुड़ करके अपने को आनंद में बनाए रखें। दरबार सदैव आपके साथ है। ओम नमः शिवाय।